विजुअल हो जाए तो बताना। ऑल राइट। सो लास्ट क्लास में मैंने कुछ टास्क आपको दिया था, याद है या भूल गए? तो हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि लाइक आज हम लोग सीखेंगे कि सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में डिलीट ऑपरेशंस वगैरह कैसे करते हैं, राइट? डिलीट और अपडेट ये दो चीज बचा था। तो पहले अपडेट देखते हैं, देन फिर डिलीट वाला देखेंगे। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एक्चुअली। ऑलराइट, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिलीट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो ट्रैवर्स करने के लिए आपको बताया था, बट ठीक है, ट्रैवर्सल वाला चीज भी फिर एक एक करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं। सो सबसे पहला चीज कि हमें क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, नोड क्रिएट करने वाला चीज, राइट? कि कैसे आप नोड क्रिएट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन दैट फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट मी शो यू कि कैसे हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो लेट्स क्रिएट अ नोड क्लास एंड देन फिर उसमें हम लोग दो चीजें एक्सेप्ट करेंगे। पहला सेल्फ, दूसरा डेटा। ठीक है ना? और उसके बेसिस पे हम लोग क्रिएट करेंगे कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट मी शो यू। आई थिंक मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको या नहीं है? जस्ट कंफर्म करो। यस सर। ऑल राइट, ठीक। ठीक है। सो लेट्स सी। पाइथन में हम लोग जो करते हैं तो क्लास नोड क्रिएट करेंगे एंड नोड के अंदर हमारा स्टार्ट होगा डेफिनेशन, इनिट, और यहाँ पे दो चीजें सेल्फ कॉमा डेटा, राइट? और ये क्या करेगा? ये आपको हेल्प करेगा नोड क्रिएट करने में। कैसे? तो सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। ये सिंगल इंग्लिश है इसलिए प्रीवियस का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा। देन वी विल बी डिफाइनिंग क्लास फॉर सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। Same here, start with init self and initialize it with self dot head is equal to self, sorry none, by default none रहेगा। then now we are going to see कि कैसे हम यहाँ पे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले हमें अपेंड वाला चीज करना पड़ेगा। तो अपेंड आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं जस्ट यहाँ पे डिलीट का कॉन्सेप्ट बताता हूँ एंड देन फिर आगे वैल्यू ऐड करके फिर हम आपको डिलीट करके चीज़ों को दिखाएंगे। ठीक है ना? सो देखो डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे वो आप देखते जाओ। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें पूछोगे, सेल्फ एज वेल एज की, कि भाई साहब किसको डिलीट करना है। फिर आप चेक करोगे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो है चेक फॉर
एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट, राइट। तो क्या चेक करोगे, इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड, मीन्स जब नन नहीं हो, सॉरी जब नन हो तो आप रिटर्न कर दोगे प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी। जब नन नहीं है तभी आप ये चीज परफॉर्म करोगे, इसलिए ये वाला सेगमेंट हम चेक कर रहे हैं। अगर एम्प्टी है तो आप एम्प्टी रिटर्न कर दो। फिर बनेगा यूज केस, क्या केस 1 बनेगा कि लिस्ट जो है ओनली वन नोड हो, मीन्स सिर्फ आगे वाला नोड हो। तो क्या करेंगे, वहां पे चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा इज इक्वल टू की। सर एक मिनट, हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो लिखे हैं इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड, तो यहाँ तो सर सेल्फ डॉट हेड तो वो तो नन है ही, तो नॉट सर क्यों लगाए हैं? यहाँ तो हम चेक कर रहे हैं ना, या हाँ, तो तो नन ही चेक नन जब यहाँ पे पास करोगे, तो इफ नन पास करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये बताओ। इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस पाइथन कंपाइलर, देखो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कुछ इस तरीके से, इफ नन प्रिंट हाई एल्स प्रिंट हेलो, क्या प्रिंट होगा ये बताओ। इफ आई एम गोइंग टू रन दिस, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट इज गोइंग टू बी हेलो। ऐसा हेलो क्यों हुआ, आएगा। हाँ क्यों, क्योंकि ये एम्प्टी था, राइट। तो जब एम्प्टी रहेगा तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स वाला। यस सर। हो रहा है नहीं हो रहा, सोच के देखो। तो अगर आप ये नॉट नन नहीं लगाओगे, उल्टा उसको नहीं करोगे, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट नहीं, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट नहीं करोगे, तो ये कोड ब्लॉक तो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा ना मिथिलेश, समझ में आया। सेल्फ डॉट हेड नन है ना जी, और आप क्या चाहते हो, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करे तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। अब देखो क्या आएगा, हाय आया, यस सर। समझ में आया कि क्यों यहाँ पे नॉट लगाते हैं। यस सर, समझ आ गया। चल, अब जो है हम ये चेक करें कि क्या हमारे पास एक ही नोड है क्या। अगर एक ही नोड रहेगा तो हमें नेक्स्ट वगैरह किसी का कुछ अपडेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट डिलीट करना होगा, राइट। तो चेक करें कि क्या ये हेड पे प्रेजेंट है क्या। अगर हेड पे प्रेजेंट है तब तो ठीक है, समझ में आ रही बात, हेड पे प्रेजेंट है तब तो ठीक है। अदरवाइज लाइक और भी चीजें चेंज करना पड़ सकते हैं। तो इसी कारण चेक कर रहे हैं एंड के साथ कि हेड पे जो डेटा है क्या वो जो हमें डिलीट करना वही वैल्यू है क्या। अदरवाइज साथ ही साथ ये भी चेक कर लेंगे कि सेल्फ डॉट पे जो वैल्यू है उसका नेक्स्ट वाला सेगमेंट नन है ना, क्योंकि अगर वो नन नहीं हुआ मतलब क्या हुआ कि उसके बाद भी और भी आइटम्स जुड़े हुए हैं, राइट। ये नन कब होगा, जब आपका वो लास्ट एलिमेंट होगा, मींस एक ही एलिमेंट उसके अंदर होगा तभी तो उसका नेक्स्ट नन मिलेगा। यस सर। समझ में आ रही बात। तो ये चीज करते हैं एंड देन वी कैन डू दिस व्हाट, सेल्फ डॉट हेड क्या सेट कर देंगे कि भाई साहब ये नन हो गया। आइटम डिलीट करना ना तो जस्ट लिंक ही तो तोड़ते हैं, और कुछ करते हैं क्या, नहीं ना। तो अगर हेड को नन सेट कर दोगे तो जो एक आइटम प्रेजेंट था वो भी गायब हो जाएगा, होगा या नहीं होगा ये बताओ। बिल्कुल सर। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, द नोड टू डिलीट इज हेड नोड। और इस केस में क्या है कहानी कि आपका हेड के बाद भी डेटा प्रेजेंट है, बट जो डिलीट करना वो भी हेड पे है। समझ में आ रही बात कि आपको लंबा सा सेगमेंट है और वहां पे चीजों को डिलीट करना है, ठीक है। मतलब और भी आइटम्स उसके अंदर हैं और वहां पे आपको डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। समझ में आई बात या नहीं आई, कौन सा केस है ये चीज समझ में आ रहा सर या यानी नहीं कि आ रहा हेड ये को बताओ। डिलीट करना है बट नेक्स्ट डाटा हेड है। को डिलीट करना बट उसके अलावा भी और भी आइटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ये पहला केस यस में क्या सर। कंसिडर किए कि सिर्फ हेड ही है और उसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। तो ये चीज करा। अब जो है चेक करेंगे तो ये चीज तो पहले क्या करेंगे, प्रेजेंट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड से इनिशियलाइज करेंगे। क्यों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो हेड को हटाओगे, ठीक, तो आप हेड के बाद वाले के पास जाओगे ना उसके पास, और उसको पकड़ करके हेड पे सेट करोगे कि नहीं करोगे। जब आप लिंक तोड़ोगे कि हेड से जो पहला आइटम है अभी फिलहाल हेड पे कनेक्टेड उसको तोड़ के हटाओगे, तो उसके बाद वाला जो आइटम है उसको हेड से फिर कनेक्ट भी तो करोगे कि नहीं करोगे।
ये बताओ। करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा, राइट। साथ ही साथ क्या करना होगा, ये है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। कौन सा लिस्ट है? सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो फिर जो कनेक्शन हेड का लास्ट वाला एलिमेंट के साथ इसके पास जुड़ा हुआ है, वो भी तो तोड़ करके सेकंड वाला आइटम पे ले जाओगे। जैसे अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट देखोगे, इसका इमेज दिखाता हूँ देन फिर समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझोगे। जैसे देखो, अच्छा एक ही इमेज में दोनों है यार, उसी को यूज करते हैं ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, देखो, मान लो आपको बोला कि 3 को डिलीट करो, ठीक, समझने का ट्राई करो। तो जब आप 3 को डिलीट करो तो 2 चेन यहां से तोड़ोगे, तोड़ोगे, देख के देखो तो, ये वाला चेन तोड़ोगे, ये वाला पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जुड़ जाएगा हेड से। और ये जो एरो यहाँ पे कनेक्ट हुआ 11 से जो एरो आया है और 3 पे कनेक्ट हुआ, ये एरो भी शिफ्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, 7 पे। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। यस सर, सर्कुलर में तो ये तो करना तो ही आप क्या पड़ेगा। करोगे, कैसे अप्रोच लोगे? आप पहले तोड़ दोगे, इसको तोड़ के हटा दोगे, तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक करके लास्ट तक जाएंगे और 11 वाला जो 3 को पॉइंट कर रहा है इसको शिफ्ट कर देंगे 7 पे। क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज टू शिफ्ट द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ द लास्ट एलिमेंट टू द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद जो है हेड को हम बोलेंगे भाई, हेड को तू अभी फिलहाल जो हेड है उसका नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर जा, राइट। और ये 2 ऑपरेशन करने के साथ ही ये बेचारा 3 डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। क्या हम बोलना चाह रहे, समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। बिल्कुल सर। चलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे कि क्या हेड ही की है ना, तभी तो वो डिसीजन लेंगे ना। तो इसलिए चेक करेंगे पहले, सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा इक्वल टू की। अगर ये इसके बराबर है देन वाइल, क्या चेक करेंगे, वाइल प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट, प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट जब तक ये इक्वल ना हो जाए सेल्फ डॉट हेड के बराबर। किसके बराबर, सेल्फ डॉट हेड के बराबर। क्यों, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे ही उस एलिमेंट का नेक्स्ट क्या रहेगा, हेड एलिमेंट, राइट। देखो, लास्ट एलिमेंट का ही नेक्स्ट है ना जो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम कब तक चलाएंगे अपना लूप, हम अपना लूप तब तक चलाएंगे जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते। और क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल सा काम क्या करेंगे, प्रेजेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट, एक एक करके ट्रैवर्स करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, पहला चीज शिफ्ट करेंगे लास्ट का जो नेक्स्ट है उसको हेड के तरफ, सेकंड एलिमेंट की तरफ। तो लास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड के बाद वाला एलिमेंट, तो डॉट नेक्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, हेड को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट पे, तो सेल्फ डॉट हेड, ये जो सेल्फ कहाँ पॉइंट कर जाएगा, सेल्फ डॉट, या फिर ये भी कर सकते हैं, लास्ट डॉट नेक्स्ट अपडेट कर चुके हैं ना, तो लास्ट डॉट नेक्स्ट कर सकते हैं, लास्ट डॉट नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। सॉरी, लास्ट डॉट नेक्स्ट नहीं, प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट, आई हैव यूज्ड लास्ट, लास्ट बोलते बोलते मैं लास्ट लिख दिया। प्रेजेंट के अंदर स्टोर्ड है ना सारा वैल्यू, इसको प्रेजेंट में रखना, ठीक है। प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, और सेल्फ डॉट हेड क्या अपडेट हो जाएगा, प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। सर इसको फिर से एक बार बता दीजिए, केस 2। देखो, सबसे पहला क्या किए, यहाँ पे गए लास्ट तक, वाइल लूप वाला समझ में आया या नहीं आया, ठीक। यहाँ पे पहुंचे तो अभी आप कहाँ पे प्रेजेंट हो, 11 पे प्रेजेंट हो या नहीं हो, ये बताओ। सर ये फिगर तो समझ गए, कोडिंग में सर वहाँ पे जो लाइन बताया ना, एक लाइन बता दीजिए क्या हुआ वो क्या हुआ सर, वो बता दीजिए ये जैसे तो यहाँ। ट्रावर्स करके गए लास्ट तक, ये चीज क्लियर है। जैसे सर वाइल प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो हम हेड माने हुए न्यू जो खोजना है उसको एक एक करके चेक करना है लास्ट तक ना। नहीं जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट लास्ट तक जा रहे हैं। सिर्फ इसका काम ये है वाइल लूप का कि ये ट्रावर्स करने में आपको हेल्प कर रहा है कि एक एक करके आप स्टेप बढ़ा के आगे जा रहे हो, दैट्स इट। चेक कर रहे हो कि क्या जिस जगह पे हो वो लास्ट एलिमेंट है, नहीं आगे बढ़ गए। क्या वो लास्ट जगह है, नहीं आगे बढ़ गए। क्या ये लास्ट जगह है, नहीं आगे बढ़ गए। क्या ये लास्ट जगह है, हाँ रुक गए। समझ में यस आ रही सर, बात, समझ तो उस तरीके से समझ बढ़ गए रहे हैं सर। ये, ठीक है। फिर अब क्या यस किया कि जहां पे है कहां पे रुके हो, लास्ट एलिमेंट पे रुके हो या नहीं रुके यस हो, ये बताओ। लास्ट एलिमेंट पे रुके हो तो यही तो तोड़ना है ना आपको, कि लास्ट एलिमेंट का जो नेक्स्ट में स्टोर्ड है वैल्यू जो 3 को पॉइंट कर रहा है, इसको उठा के कहां पॉइंट ले जाना है, 7 7 पे। पे। तो 7 क्या है, सेल्फ डॉट हेड क्या है, 3, और इसका नेक्स्ट में क्या स्टोर्ड है, 7। तो अगर मैं ये बोलूं प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट को शिफ्ट कर दो सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट पे, तो किसी को कोई आपत्ति,
नो सर क्लियर। फिर हेड को भी वहाँ पे नेक्स्ट पे कर देंगे। फिर अब हेड को भी पॉइंट करेंगे कहाँ पे, 7 के तरफ। तो अब आपका सेल्फ डॉट हेड करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सेल्फ डॉट हेड में क्या, इसमें आप क्या वैल्यू स्टोर किए हो, प्रेजेंट डॉट टेक्स्ट में क्या वैल्यू है, 7 को पॉइंट कर रहा है। अपडेट करने के बाद 7 को पॉइंट करेगा कि नहीं करेगा। अब यही यस वैल्यू सेल्फ प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट जो है, उसी को अगर सेल्फ डॉट हेड में अपडेट कर दे तो किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। नो सर ठीक है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। मैं सारा यूज केस लेकर के चल रहा हूं, ठीक है ना। डिलीट के अंदर जितना यूज केस हो सकता है मैं सारा यूज केस लेकर के चल रहा हूं, ठीक है। सबको क्लियर है यहां तक या नहीं है ये बताओ। ऑल राइट। अब अगला केस क्या हो सकता है कि भाई साहब बीच में कहीं मिले या लास्ट में कहीं मिले, राइट। यही हो सकता ना। अगला यूज केस क्या हो सकता है, केस 3। केस 3 क्या हो सकता है बताओ। एट एनी पोजीशन। हाँ, मिडिल में मिले या लास्ट में मिले। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक एक करके आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे जो बताते हैं। यहाँ पे अब ये है ना कहानी, क्या आपको ना पीछे वाले को भी याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आप आगे आंख मूंद करके नहीं बढ़ते जा सकते, पीछे वाले को भी याद रखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर पीछे वाला क्या क्या काम, आप पीछे वाले को क्यों याद रखने बोल रहे हो, राइट। पीछे वाले से आ रहा मन में उसको सवाल। तोड़ नेक्स्ट पे, पीछे वाले को तोड़कर सर हाँ, नेक्स्ट जैसे करना है मान ना। लो 9 को मैं तोड़ने बोलूंगा तो अगर आप 7 को नहीं याद रखोगे तो कैसे 7 के नेक्स्ट को फिर 11 से कनेक्ट करोगे। समझ में आ रही बात। प्रेजेंट पे मान लो 9 पे आप चले गए, इसको डिलीट करना, तो प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट में आप क्या अपडेट करोगे, प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट तो और कुछ रहेगा नहीं, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट ही अपडेट करोगे ना, प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट के बराबर। करोगे कि नहीं करोगे सोच के देखो। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को करंट जहां पे अभी हो उसके नेक्स्ट के बराबर अपडेट करोगे कि नहीं करोगे। प्रीवियस क्या हुआ 7, 7 का नेक्स्ट अभी 9 को पॉइंट कर रहा है, मतलब प्रेजेंट को पॉइंट कर रहा है, तो प्रेजेंट के नेक्स्ट पे लेके जाना ना आपको। तो क्या करोगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट डॉट नेक्स्ट। करोगे या नहीं करोगे, सोचो और बताओ कि क्या मैं गलत बोल रहा हूं। हाँ सर करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे पहले इनिशियलाइज कर लेंगे प्रीवियस, प्रीवियस को क्या रखेंगे एम्प्टी, ठीक। और यहाँ पे टेम्प इनिशियलाइज करो, प्रेजेंट इसलिए इनिशियलाइज नहीं करना क्योंकि ऊपर भी प्रेजेंट हुआ तो मिक्सअप हो ना जाए वेरिएबल, बस इसीलिए अलग वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक ना। और टेम्प का भी काम है जस्ट ट्रावर्स करने में हेल्प करना, कैसे, तो फाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, जब तक ये बराबर नहीं हो जाता, जब तक ये बराबर नहीं हो जाता तब तक लास्ट तक जाते जाना, राइट। और चेक करते जाओगे कि नहीं करते जाओगे ये बताओ। तो क्या करोगे, प्रीवियस में क्या स्टोर करोगे, सबसे पहले टेम्प को स्टोर कर दोगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट। आगे बढ़ते जाओगे, साथ साथ ये भी चेक करते जाओ कि क्या टेम्प में जो डेटा है क्या वो की के बराबर है, राइट। अगर की के बराबर रहा तो क्या करेंगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, बताया था वही चीज की है या नहीं की है ये बताओ। कोई दिक्कत कोई आपत्ति कोई परेशानी तो बताओ। मोहन, शुभजीत, स्वागता, मिथिलेश, ये चीज समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। हमको आगे सर। ऑल राइट, बाकी सबको। यस सर। ऑल राइट, चलो। अब जो है अगला यूज केस बनेगा कि मान लो आइटम लास्ट में रहा, तो हो सकता है ना ऐसा या नहीं हो सकता। हम्म, तो अगर लास्ट पे है तो क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस वाले की तो जस्ट अपडेट करना, मान लो ये आइटम को डिलीट करना है तो क्या करोगे, अभी करेंट डॉट नेक्स्ट जो हेड को पॉइंट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, हेड को। तो क्या करेंगे, चेक कर लेंगे क्या, इफ
टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू की। अभी टेम्प में क्या स्टोर होगा, क्योंकि आप लास्ट एलिमेंट पे पहुंच चुके होगे ना यहाँ पे टेम्प डॉट नेक्स्ट करते हुए। अगर मान लो ये वाला सेगमेंट नहीं मिला इफ वाला में, की के बराबर नहीं हुआ, राइट, कोई आइटम आपको नहीं मिला और लास्ट एलिमेंट इसमें कंसिडर नहीं हो पाया, तो यहाँ पे आप लास्ट एलिमेंट को क्या करोगे, डिलीट करो। लास्ट एलिमेंट पे हो तो टेम्प डॉट डेटा है तो क्या करोगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू अभी जिस जगह पे हो उसका नेक्स्ट। ठीक है, और ये इस तरीके से लास्ट एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। और ये रहा आपका डिलीट का सारा यूज केस फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। क्या इसको विजुअलाइज करा के दिखाने की जरूरत है या फिर लाइक हम आगे बढ़ सकते हैं, ये बताओ। क्योंकि मैंने फोटो दिखा करके इसलिए मैं एक्सप्लेन करता गया ताकि आपको चीजों को समझ में आए। क्लियर है सर। शुभदीप, स्वागता, मिथिलेश, हमको नहीं सर, हम समझ गए सर। ऑल राइट, शुभदीप एंड स्वागता। ऑल राइट, अब जो है मैं इसका कोड पहले देता हूं, आप लोग इसको ट्राई जरूर करना, लेकिन ठीक है ना। मैं भी विजुअलाइज नहीं करा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूज करके नहीं देखना। ठीक है, आपको कोड एग्जीक्यूट करना है किसके साथ, अपेंड वाला भी कोड इसमें मर्ज करने के बाद। ठीक है ना, अपेंड वाला कोड भी इसके साथ मर्ज करना एंड देन फिर वैल्यू ऐड करना एंड देन फिर डिलीट करने जाना, चलेगा। क्योंकि वैल्यू बिना ऐड किए तो डिलीट नहीं कर सकते। सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट डिलीट ऑपरेशन का, राइट। अब जो है अपडेट का करते हैं। अपडेट में भी आपको क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे केस नहीं आएंगे या आएंगे, सोचो और बताओ जरा मुझे। दो तीन केस तो आएगा, 3 केस ठीक तो है। नॉर्मल उसी तरीके से। ठीक है, चलो ना उसको एक ही साथ कर देते। देखो अपडेट में क्या है, डेटा का वैल्यू चेंज करना है। नेक्स्ट और प्रीवियस को थोड़े हिलाने जा रहे हो, कितना भी केस हो वो एक ही से अपडेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप वैल्यू चेंज करोगे ना। आपको केस का नीड कब पड़ता है, जब आपको एरो को चेंज करना पड़ता है, राइट। जब लोकेशन कौन सा अगला एलिमेंट है या कौन सा पिछला एलिमेंट है, अगर आपको इस एड्रेस में कोई छेड़छाड़ करना पड़ता है तब ना आपको लाइक अलग अलग केस का नीड पड़ता है, ये बताओ। अब इसमें क्या है कहानी, अब किसी भी जगह पे एलिमेंट मिले क्या फर्क पड़ता है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी जगह पे एलिमेंट मिले कोई फर्क पड़ता है क्या, सोच के देखो। आपको डेटा ही तो अपडेट करना है, चाहे वो पहला पे मिले या दूसरा पे मिले, राइट। बस यही केस बनेगा कि डेटा मिलना चाहिए। पता चला कि ऐसा डेटा दे दिया जो है ही नहीं लिस्ट में, कर सकता है ऐसा कांड या नहीं कर सकता, आपके साथ कुछ भी खिलवाड़ किया जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको सतर्क रहना है। ठीक है, पता चला आपको ऐसा कुरियर थमा दिया जो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या करोगे, परेशान नहीं हो जाओगे। अब देखो, सबसे पहले आपको ये चेक करना कि क्या हमारा लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, ये जरूर चेक करना। पता चला लिस्ट एम्प्टी है, पूरा दुनिया घूम के आ रहे हैं, गड़बड़ होगा ना। तो यहीं पे चेक कर लेंगे भाई साहब, अगर लिस्ट एम्प्टी है तो बता देंगे भाई मजाक मत करो, लिस्ट एम्प्टी है, राइट। कोई कंसर्न किसी को तो बताओ। इसके बाद सेम वही तरीका, पुराना घिसा पीटा, प्रेजेंट स्टार्ट करोगे कहां से, सेल्फ डॉट हेड से, और कहां तक दौड़ के जाओगे, आप दौड़ के जाओगे जब तक चीजें सही रहेंगी, मतलब जब तक आपका ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई करता रहेगा तब तक आप दौड़ते रहोगे। और ये कब तक दौड़ोगे, इफ टेम्प डॉट डेटा इज इक्वल टू ओल्ड डेटा। आप एक एक करके बढ़ोगे और चेक करते जाओगे, कैसे कि क्या जिस जगह पे है उसका डेटा ओल्ड डेटा के बराबर है क्या, अगर है देन टेम्प डॉट डेटा विल बी इक्वल टू न्यू डेटा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो, और यहीं पे लूप को तोड़ देना है, ठीक है। नहीं तो पता चला ये ट्रू है ना तो जिंदगी भर दौड़ते रह जाओगे, ठीक है। तो वो दौड़ना नहीं है जिंदगी भर, ठीक है। अगर नहीं मिला, उस जिस जगह पे वहां पे चेक किया कि उसका डेटा उस ओल्ड डेटा के बराबर नहीं है, तो दिल पे नहीं लेना है। और क्या करना है आपको, अच्छा टेम्प नहीं ने स्टार्ट किया था, मैं बार बार वेरिएबल नेम अलग यूज कर ले रहा हूँ, कोई नहीं टेम्प कर देता हूँ इसको ही। तो क्या करना है, अगर नहीं मिला डेटा
तो हम कर देंगे टेम्प डॉट सॉरी टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, कि भाई साहब अगला एलिमेंट पे बढ़ जाओ, दिल पे नहीं लेना है बात को, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ जाएगा, समझ में आ रही बात। और इसके साथ साथ ये भी चेक करना कि इफ टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, जब आप वापिस से हेड पे आ जाओ तो उस वक्त भी तो रुकना है, ऐसा थोड़ा है कि गोल 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 घूमे जाना है, राइट, तो आपको ब्रेक कर जाना। समझ में आया या नहीं आया, ये चीज समझ में आया? ऑपरेशन मैंने जो किया किसी का पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, ये बताओ। नहीं पड़ा तो रिपीट करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या किया जो समझाता हूं। मैंने क्या किया जो देखो, मैंने सबसे पहले चेक किया कि लिस्ट एम्प्टी है क्या, अगर एम्प्टी है तो एम्प्टी बता देंगे, अगर नहीं है तो हम क्या किए, टेम्प को इनिशियलाइज किए यहां से, स्टार्टिंग से, हेड से, फिर हेड पे इंटर किए ट्रू के साथ और चेक करें टेम्प डॉट डेटा, मतलब ये जगह पे डेटा जो है, मुझे मान लो 9 को अपडेट करना है 15 के साथ, तो मैं 3 को चेक कर रहा हूँ, टेम्प डॉट डेटा 3 है, क्या ये 9 के बराबर है, नहीं, आगे तो क्या करेंगे, नहीं, तो फिर ये कर रहे यहाँ पे ये वाला चीज, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, मुझे क्या बोला गया, भाई आगे बढ़ जा, आगे बढ़ गया मैं, यहाँ पे आया, फिर मैं वही चीज करूंगा चेक, टेम्प डॉट डेटा इक्वल टू 9, नहीं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अब यहाँ पे चेक करूंगा ये बराबर है क्या, हाँ है, अब यहाँ पे डेटा में अपडेट करूंगा, फिर रिटर्न कर जाऊंगा। अगर मान लो आपको बोला जाता कि 17 को अपडेट करना है, आपको स्टार्ट करते 3 से, 3 17 के बराबर है, नहीं, आगे बढ़ते, 7 17 के बराबर है, नहीं, आगे बढ़ते, 9 17 के बराबर है, नहीं, आगे बढ़ते, 11 17 के बराबर है, नहीं, आगे बढ़ते, वापिस से आ जाते 3 पे, और यहाँ पे ये कंडीशन चेक हो जाता कि भाई सेल्फ डॉट हेड पे हो क्या, और मिल जाते आप कहाँ, सेल्फ डॉट हेड पे, और जैसे ही आप सेल्फ डॉट हेड पे मिलते हैं आपको वहीं पे टर्मिनेट करना होता। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। इनफैक्ट आप यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाते, जैसे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते हैं ना, यहाँ पे आने के बाद 11 पे आने के बाद, तो 11 पे आने के बाद क्या होता है, टेम्प किसका नेक्स्ट चेक होता, सेल्फ डॉट हेड मिल जाता, तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता, आप 3 पे वापस आते भी नहीं, एक स्टेप पहले ही आप रुक जाते, भाई अगला एलिमेंट तो शुरू वाला ही है, तो क्या करूँ आगे जाकर के मैं। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. स्वागता, शुभादीप, अब आई होप कि लिंक्ड लिस्ट आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा, लग रहा है, शुरू में लगता हो क्या मतलब क्या बाहिया था, नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस नेक्स्ट प्रीवियस, क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, राइट, किसका क्या नेक्स्ट है, किसका क्या प्रीवियस है, लाइक दिमाग का दही कर रहा होगा, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो कि नेक्स्ट क्या है, डेटा क्या है, और किस तरीके से ट्रावर्सल हो रहा है, आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? स्वागत है शुभादीप, मिथिलेश, just 1 second guys, my battery is starting to low, चलो बच गया। चलो अब जो अगला सेगमेंट है वो हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा को ट्रावर्स कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है ना, वो भी तो समझना जरूरी है ना, देन फिर हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा, डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे वो आप देख लो। अच्छा, इसको पहले दे देता हूँ आपके कोड को, आपके सेगमेंट में सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट डेट, ऑलराइट गाइज, अब जो अगला काम हमें करना है वो है हमारा ट्रावर्स करके रीड करना, क्योंकि करंट ऑपरेशन में से क्रिएट आपको बता दिया, अपडेट बता दिया, डिलीट बता दिया, बचा हुआ है रीड। तो रीड करने के लिए चलो एक मैं फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले करके, जब आप इसको कॉल कॉल करोगे तो इसमें कुछ भी पास करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है ना, ये खुद से कॉल होगा लाइक इनिशियलाइज्ड वैल्यू के साथ, और आप चेक करोगे सबसे पहला चीज वही एम्प्टी तो नहीं है, इफ नॉट ऑफ सेल्फ डॉट हेड, देन प्रिंट करोगे क्या, लिस्ट इज एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे, टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड एंड देन विल ट्रावर्स टिल व्हाइल ट्रू,
कब तक? प्रिंट टेम्प डॉट डेटा कॉमा एंड में हम प्रिंट कर देंगे ये एरो की, ठीक है। इसके बाद प्रिंट करने के बाद आगे बढ़ा देंगे भाई, आगे बढ़ो टेम्प डॉट नेक्स्ट, और टेम्प डॉट नेक्स्ट करने के बाद चेक कर लेंगे कि क्या टेम्प जो है वो इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड पे तो नहीं आ गया, लाइक फर्स्ट एलिमेंट को तो नहीं पॉइंट कर रहा। अगर ये सेल्फ डॉट हेड को पॉइंट कर रहा है तो यहीं पे रोक देंगे, बोलेंगे भाई साहब आपका काम खत्म हुआ सॉरी। और लास्ट में क्या प्रिंट कर देंगे? हेड, ताकि ये रिप्रेजेंट करेगा हेड को। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताओ। नो सर। स्वागता, शुभादीप, मिथिलेश, अच्छा ठीक है, रिपीट करता हूं शुभादीप। देखो हमें क्या करना है, हमें एक एक आइटम के पास जाना है और उसको प्रिंट करना है, ठीक। तो हम क्या किया, सबसे पहले चेक किए कि क्या लिस्ट हमारा एम्प्टी है, तो मिला तो हम प्रिंट कर देंगे भाई साहब लिस्ट एम्प्टी है। नहीं तो क्या करेंगे, टेम्प को इनिशियलाइज करेंगे सेल्फ डॉट हेड के साथ, मींस 3 के साथ। फिर जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आगे बढ़ेंगे, और कंडीशन ट्रू फॉल्स हम लोग अपडेट करेंगे मैनुअली। फिर हम एक एक करके आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, टेम्प डॉट डेटा को प्रिंट करेंगे और लास्ट में एरो की लगा देंगे। इंड सेपरेटर का काम वही होता है कि आपको डेटा प्रिंट करने के बाद लास्ट में स्पेस आता है जनरली, और जब आप एरो पास कर दो तो ये एरो लेकर के आएगा, ठीक है। अब ये चीज आपने प्रिंट कर, फिर आप क्या किए, अगला आइटम के पास भेज दिए। फिर आप इसको बोले भाई साहब जंप होकर के तुम 7 के पास पहुंच जाओ। ये 7 के पास पहुंचा और चेक किया कि क्या हम जहां पे हैं अभी 7 का नेक्स्ट क्या ये 3 को पॉइंट तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो ठीक है। अगर कर रहा होता तो वहीं पे रोक देते लूप को, नहीं कर रहा तो इसको फिर प्रिंट करेंगे, फिर इसको भेज देंगे 9 के पास। फिर वही चीज चेक करेंगे कि क्या 9 का जो नेक्स्ट है वो क्या 3 को पॉइंट कर रहा है, नहीं तो प्रिंट कर देंगे। फिर आगे भेज देंगे इसको 11 पे। अब 11 पे जाने के बाद 11 को प्रिंट करेगा, फिर ये चेक होने आएगा कि लाइक क्या इसका नेक्स्ट जो है वो पॉइंट कर रहा है क्या 3 को, यस, तो ये यहीं पे रह जाएगा और यहीं पे लूप टूट जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से आप एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर पाओगे। समझ में आया शुभादीप या नहीं आया? ऑल राइट, तो ये था आपका सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर सर्कुलर ऑपरेशन, ठीक है। अब जो है हम लोग डबली लिंक लिस्ट के ऊपर जाएंगे और एक एक करके उसका करंट ऑपरेशन देखेंगे। डबली लिंक लिस्ट के ऊपर सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं ये चीज हम लोग सीखेंगे। आर यू गाइस एक्साइटेड या बोर हो रहे हैं, ये बताओ। ऑल राइट, चलो पहले देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट होता कैसा है सर्कुलर वे में। तो देखो ये है उसका एग्जांपल, सर ये तो सिंगली लिंक लिस्ट ही है, डबली लिंक लिस्ट का दिखाता हूँ सर्कुलर एग्जांपल। सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, देखो कुछ ऐसा दिखता है आपका सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। स्टार्ट होता है आपका हेड के साथ, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट का प्रीवियस जो खाली होता था डबली लिंक लिस्ट में वो पॉइंट कर रहा था लास्ट एलिमेंट को,
ठीक है। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता था कि आपका लास्ट वाले आइटम का लास्ट वाला जो सेगमेंट था वो नन होता था, राइट। तो ये चीज पॉइंट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि कैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के चीजों को परफॉर्म करोगे। देखो सबसे पहला चीज आपको नीड पड़ेगा नोड का। अब नोड जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपका दो चीज तीन वैल्यू के साथ आता है, सॉरी। क्या कैसे इनिशियलाइज करोगे, तो आप इनिशियलाइज करोगे विथ प्रीवियस एज वेल। क्या क्या लेगा, सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, सेल्फ डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू नन। क्या रहेगा, ये नन रहेगा। सेल्फ डॉट नेक्स्ट, और ये भी रहेगा नन। ये चीज तो जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में करते थे सेम वैसा ही है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। अब जो है आपका सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में आपको बताते हैं। ये आपका इनिशियलाइज होगा सेल्फ के साथ, और ये हो जाएगा सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन। साथ ही साथ अब जो है एक एक करके हम लोग ऑपरेशन करना सीखेंगे कि कैसे हम चीजों को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले सीखेंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग। अब सोचो आपको स्टार्टिंग में ऐड करना है। स्टार्टिंग में ऐड करने का दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि लाइक आपका एम्प्टी मिल जाए कहानी, राइट। पहला केस क्या हो सकता है कि आपको एम्प्टी मिल जाए, लिस्ट में भी कोई आइटम नहीं है, तो आप वहां पे कर सकते हो। और दूसरा कि आइटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट एट बिगिनिंग, और यहाँ पे दो चीजें आप पास करोगे, सेल्फ कॉमा डेटा। और सबसे पहला चीज क्या करोगे, न्यू नोड क्रिएट करोगे। कैसे, तो नोड को कॉल करोगे और उसको पास करोगे डेटा। कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सारा कुछ हमने वही करा जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में करा था। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। यस सर। ऑल राइट। अब सोचो कि आपको सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाना है, राइट। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट सोचो, ये वाला एग्जांपल आप देखो और सोचने का ट्राई करो कि मान लो यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो स्टार्ट नन होता, राइट। हेड जो है वो नन को पॉइंट कर रहा होता। तो आप क्या करते, आप एक आइटम नोड बनाते। नोड का देख रहे हो ये प्रीवियस वाला जो सेगमेंट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, राइट। नोड का प्रीवियस एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड जो है हेड पे जो आपका नोड होता है उसका प्रीवियस वाला जो पॉइंट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट ऑफ द नोड। और इसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नोड, राइट। लिस्ट का लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट नोड किसको अपडेट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द नोड। तो अगर आप सोचो कि आपका लिस्ट एम्प्टी है, तो उस केस में क्या होगा, आपका खुद का आइटम ही एक दूसरे को पॉइंट नहीं करेगा। मतलब हेड पॉइंट करेगा टेल को, टेल मतलब प्रीवियस पॉइंट करेगा नेक्स्ट को, नेक्स्ट पॉइंट करेगा सेम को, करेगा नहीं करेगा, नेक्स्ट और प्रीवियस हेड को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। सोच के देखो, अगर एक ही आइटम है और वो सर्कुलर बनाना है, तो उस केस में क्या करोगे आप, खुद ही खुद को पॉइंट कर रहा होगा। तो कैसे करेगा वो देखते हैं, उसके बाद फिर अदर वाला केस देखेंगे कि जब आइटम प्रेजेंट होगा तो कैसे कर सकते हैं। इफ नॉट सेल्फ डॉट हेड मीन्स क्या होगा कि लिस्ट एम्प्टी है, लिस्ट एम्प्टी रहेगा तो क्या करेंगे, आप सेट करोगे सेल्फ डॉट हेड, और ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा न्यू नोड। और इसके बाद न्यू नोड के सेगमेंट में क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। और न्यू नोड डॉट प्रीवियस, ये भी किसको पॉइंट करेगा, सेल्फ डॉट हेड। किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो बताओ। ऐसा करामात क्यों किए, इसके लिए किसी को कोई आपत्ति, कोई प्रोटेस्ट करना चाहेगा, कैसा नहीं करना चाहिए था? तो एक बार कोड दिखाइए सर। हाँ देखो, प्रोटेस्ट करना है। हाँ सर क्लियर है।
क्लियर है ना? मान लो आप सेगमेंट की मान लिस्ट एम्प्टी नहीं था, तो अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं होगा तो सोच के देखो क्या सिनेरियो होगा, समझने का ट्राई करना कि क्या क्या तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं रहा तो अब सोचो, तो हमें क्या करना होगा, क्या क्या चीज करना होगा, जो सोचो। नया नोड तो आप बना लोगे, ठीक। अब नया नोड के प्रीवियस में जो ये पॉइंट कर रहा है लास्ट को, तो आपको लास्ट वाला वैल्यू सेव करके रखना पड़ेगा, राइट। नया नोड जो बनाओगे उसके प्रीवियस में जो अभी स्टोर्ड है हेड पे प्रीवियस वैल्यू, उसको अपडेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ नया नोड का नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट करेगा, अभी जो हेड है उसको करेगा या नहीं करेगा। और लास्ट वाला एलिमेंट जो है लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट, उसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करना चाहिए वापस से नया नोड। तो ये ओवरऑल 3 चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। पहला तो ये वाला जो लिंक है, ये लिंक जो मैं कैसे हाईलाइट करूं, ये वाला जो सेगमेंट है। अच्छा, टूल का नेम क्या था मोहन, जो आपने बताया था? मैं लाइक इंस्टॉल्ड ऑलरेडी सिस्टम में, बताओ तो जरा एक बार इनेबल करता हूं। एपिक पेन। इनिशियलाइज हो जाना दो एक बार। जस्ट वेट कर लो 2 मिनट। चल, ये जो ब्लैक कलर का डॉट है वो पेन का विड्थ डिसाइड करता है। देखो अब कलर चेंज कर लेता हूं मैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, कलर का कहां से चूज करने का ऑप्शन है इसमें? बॉटम। ये, हाँ, चलो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो पॉइंट है, लाइक मैं लिखूंगा कैसे, पेन कैसे चूज होगा अच्छी इससे। ये जो पॉइंट है इसको तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे, ये बताओ। सबसे पहला चीज, जब आप नोड नया बनाओगे तो इसको तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे, कुछ तो बोलो। ये चीज हमें तोड़ना पड़ेगा। ये लिंक मिटा करके जो नया हमारा सेगमेंट बनेगा, मान लो इस तरीके से नया नोड हम बनाएंगे, ठीक। ये हमारा नया नोड है, यहाँ पे प्रीवियस रहेगा, यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ये नेक्स्ट रहेगा। तो क्या करोगे, ये जो लाइन यहाँ पे है इसको उठा करके आप कहाँ कनेक्ट करोगे, नया नोड के प्रीवियस वाले में, राइट। मतलब ये जो नया नोड का प्रीवियस है वो अब पॉइंट करेगा लास्ट एलिमेंट को, ठीक। दूसरा शिफ्ट क्या करोगे कि ये वाला जो नेक्स्ट है ये पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, करेगा या नहीं करेगा, ये नोड को करेगा। अब क्या होगा, अब जो लास्ट चेंज करना वो है कि ये जो एरो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये एरो यहाँ पे ना रह करके ये अब जाएगा और इसको पॉइंट करेगा, राइट। इस बात से एग्री करते हो आप लोग या नहीं करते हो, ये बताओ। डू यू गाइस एग्री विद दिस और नॉट? सर इसमें गड़बड़ा बोलो। गया, फिर सर बता दीजिए। सर देखो हेलो, न्यू नोड जो हमने बनाया, हाँ बोलो मुकेश। मोहन बोल रहा हूँ। हाँ सब सॉरी बोल रहे मोहन बोलो। हैं, समझाया, मुझे समझ में आया, पर इसमें कैसा अपना नेमिंग भी साथ में दे देंगे तो उससे और क्लियर रहता है कि इसीलिए इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। जैसे देखो करंट नोड का पुश होने वाला है न्यू नोड से, तो न्यू नोड ये प्रीवियस वैल्यू हुआ, ये नेक्स्ट वैल्यू हुआ, ये हमारा न्यू नोड है, न्यू नोड का ठीक है। डॉट प्रीवियस हो गया। न्यू नोड का जो प्रीवियस वैल्यू है वो किसको पॉइंट करे, सोचो सर्कुलर कब बनेगा। पहले क्या होता था डबल इंग्लिश में कि आपका फर्स्ट एलिमेंट का प्रीवियस खाली होता था, राइट, और लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट खाली होता था या नहीं होता था? सर हेड पे एक नया जोड़ रहे हैं सर। हाँ जी, आगे में एक जोड़ रहे हैं। तो अभी हेड आपका इस डेटा वाले सेगमेंट को पॉइंट कर रहा था, तो अब हम उसको चेंज कर रहे हैं, उसका जो पाइपलाइन है उसको अब चेंज कर रहे हैं, ठीक है। कि पहले जो प्रीवियस था, मतलब पहला जो डेटा हेड पे प्रेजेंट था उसका उसके प्रीवियस में स्टोर था कि वो लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, कि भाई साहब इसका पिछला जो आइटम है वो कौन है, लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो वो वाला पाइपलाइन हमने शिफ्ट करा नया वाला नोड के प्रीवियस में, कि भाई साहब अब जो नया नोड है उसके प्रीवियस में स्टोर्ड होगा कि लास्ट एलिमेंट है वो प्रीवियस में रह जाएगा, ठीक है। और जो नया नोड बना उसका नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा किसको, अभी फिलहाल जो हेड पे है उसको, ठीक। और तीसरा क्या करेगा कि जो लास्ट एलिमेंट है उसका नेक्स्ट किसको पॉइंट करना है, अभी हेड को पॉइंट कर रहा है। तो वो वाला लिंक तोड़ेंगे और उसको बोलेंगे भाई साहब जा करके आप पॉइंट करो नया वाला नोड को, ना कि अभी जो हेड पे है उसको। और लास्ट में फिर हेड को अपडेट कर देंगे कि भाई साहब सेल्फ डॉट हेड जो है वो नया नोड है,
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 4 स्टेप टोटल हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं अलग अलग स्टेप का नाम दूं तो ये आपका स्टेप 1 हुआ। क्या स्टेप 1 हुआ कि आपने प्रीवियस को अपडेट करा, ठीक है, हेड का जो प्रीवियस वैल्यू है उसको अपडेट करा। दूसरा स्टेप, आपने नया नोड का नेक्स्ट अपडेट किया हेड को पॉइंट करते हुए, अभी फिलहाल जो प्रेजेंट पे हेड है उस पे पॉइंट करते हुए। तीसरा, आप लास्ट एलिमेंट पे गए, लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट में आपने अपडेट करा कि भाई साहब अब नया नोड जो है वो आपका नेक्स्ट वैल्यू है, ना कि सेल्फ डॉट हेड, ठीक है। और लास्ट में फोर्थ में हम करेंगे हेड को अपडेट, ठीक है। और हेड क्या अपडेट करेगा कि भाई साहब हेड कौन है, अब हेड ये रहा, नया नोड रहा। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। क्लियर हो गया सर। 4 स्टेप टोटल चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो एक एक करके कैसे करेंगे, ठीक है। लेट मी शो यू। अच्छा ये चीज यहाँ पे कैसे रह जा रहा है, इसको कैसे हटाएंगे? मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अगर इस पे रहे तो जो गार्बेज का है उस पे क्लिक करेंगे पूरा साथ में चले जाएगा। उसके लिए लाइक ये टिकेगा नहीं ना यार, दिक्कत ये है। ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नीचे है ओके ठीक है, वाला। तो ये चीज अब समझ में आ गई कि क्या क्या करना है। 4 स्टेप टोटल परफॉर्म करना, राइट? करना है या नहीं है, ये बताओ, कुछ तो बोलो। अगर मैं बोलूं कि मैं लास्ट एलिमेंट को अगर मैं कैसे जानूंगा, तो लास्ट एलिमेंट को ऐसे जान सकते हैं, टेल में अगर हम ये बोले सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस, तो किसी को कोई आपत्ति है, ये बताओ। अगर मैं बोलूं जो ये टेल है इसका अगर लोकेशन जानना कि ये कहाँ पे है, तो अगर हम सेल्फ डॉट हेड का प्रीवियस को पूछ ले कि भाई उसका लोकेशन क्या है, तो ये बताएगा या नहीं बताएगा, ये बताओ, सोचो और हाँ बताओ। हाँ सर। तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब जो है देखो क्या क्या कर रहे हैं, हमें क्या क्या करना था चेंज, ये बताना। हमें नया नोड का नेक्स्ट को किसको पॉइंट कराना था, सेल्फ डॉट हेड को, राइट? करना था या नहीं करना था? तो न्यू नोड का नेक्स्ट को बोलेंगे भाई साहब तुम पॉइंट कर जाओ सेल्फ डॉट हेड को। कोई दिक्कत? सेकंड नंबर ऑपरेशन जिसको काउंट करके रखा था मैंने, अगर आपको याद हो तो, लिखा था या नहीं लिखा था? फर्स्ट ऑपरेशन क्या रखा था कि अभी फिलहाल जो हेड है उसका जो प्रीवियस वैल्यू है उसको शिफ्ट करना किस पे, नया वाला नोड पे, राइट? बोला था, तो शिफ्ट करते न्यू नोड डॉट प्रीवियस, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप रिप्रेजेंट करेगा टेल को। और यही था आपका लिंक तोड़ करके शिफ्ट करना नए नोड पे। हो गया शिफ्ट। तीसरा ऑपरेशन क्या करना था, ये बताओ, कुछ तो बोलो। अच्छा एक ऑपरेशन मैं बताना भूल गया था कि जब इस पे नया नोड जब हम बनाएंगे, देखो इस तरीके से मैं एक बार ना फिर से बनाता हूँ और बताता हूँ। मान लो ये हमारा नया नोड है, सर ठीक? इसमें तो 5 स्टेप होगा ना? हाँ 5 स्टेप होगा, वही एक स्टेप में भूल गया था, वही मैं याद दिला रहा हूँ। देखो ये वाला स्टेप में पहला स्टेप क्या किया हमने, इसका नेक्स्ट को पॉइंट करवाया इसके तरफ, स्टेप नंबर 1, ठीक, जो कि हमने करा है ये वाला, ठीक है। इसको मैं अगर स्टेप नंबर 1 पे शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत किसी को? दूसरा स्टेप क्या होगा कि भाई साहब नया नोड का प्रीवियस को पॉइंट करवाएंगे वापस से जहां था वहीं पे। मतलब क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे, कि ये वाला जो लिंक है ये लिंक यहां से तोड़ करके, ठीक है ना, ये लिंक को यहां से तोड़ करके इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे प्रीवियस को, ठीक है, ये प्रीवियस पे ले जाएंगे। दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। तीसरा स्टेप क्या करना है वो आप समझने का ट्राई करना। अच्छा कोई और कलर मेरे को लेकिन लेना तो कैसे मैं ले सकता हूँ? हाँ चलो ठीक है, थैंक गॉड है। तीसरा ऑपरेशन क्या करेंगे कि भाई साहब ये जो प्रीवियस टूटा है यहाँ से, इसको भी तो पॉइंट करवाओगे ना, इसका प्रीवियस को बोलेंगे भाई ये तू नया नोड को पॉइंट कर जा। ये वो आपका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप क्या होगा कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है, लास्ट वाला जो हमारा है, ये जो एरो आया हुआ है इस एरो को चेंज करना। तो उस एरो को कैसे चेंज करेंगे, तो ये एरो जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ये एरो चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। और लास्ट में फिर किसको अपडेट करेंगे, ये हेड जो पॉइंट कर रहा है इधर, ठीक है ना, ये हेड जो पॉइंट का स्टार्ट का वैल्यू जो उसको पॉइंट कर रहा है, इस एरो को खींच करके ले जाएंगे कि भाई तू पॉइंट कर इसको। समझ में आई बात? तो टोटल कितना ऑपरेशन हुआ, 5 ऑपरेशन, ठीक है ना। मिथिलेश सही बोल रहा था, लाइक टोटल 5 ऑपरेशन होंगे।
कोई कंफ्यूजन इसमें तो बताओ, कोई दिक्कत किसी को ये 5 ऑपरेशन पे? मोहन, शुभादीप, स्वागता? नहीं है, चलो ठीक, तो नहीं है तो चलो एक एक करके 5 ऑपरेशंस करते हैं। तो 2 तो कर दिया हमने, तीसरा ऑपरेशन क्या करना था? तीसरा ये करना था कि अभी फिलहाल जो हेड का है उसमें जो प्रीवियस वैल्यू है इसको शिफ्ट करना है कहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने टेल वाला में वहां से वैल्यू निकाल लिया, तब इसमें वैल्यू हम नया अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी आप लिंक चेंज करोगे ना तो याद रखना, क्योंकि जहां पे आप अपडेट करने जा रहे हो उसका वैल्यू आप पहले से जो अगर यूज करना तो यूज कर लिए, नहीं क्यों, ये चीज ध्यान रखना। पता चला आपने अपडेट कर दिया फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर न्यू नोड पे लेकर के इसको चले जाएंगे। और ये आपका थर्ड ऑपरेशन। फोर्थ ऑपरेशन क्या होगा? फोर्थ ऑपरेशन ये होगा कि टेल डॉट नेक्स्ट। टेल क्या है? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो अभी पॉइंट कर रहा था सेल्फ डॉट हेड को, उसको बोलेंगे भाई साहब तू नया नोड को पॉइंट कर। लास्ट वाला एलिमेंट का जो नेक्स्ट है वो अभी सेल्फ डॉट हेड पे था, उसको शिफ्ट कर दिया कहाँ पे? नया नोड पे। अब सारा चीज हम लोग तोड़ चुके हैं, अब हम बोल सकते हैं भाई साहब सेल्फ डॉट हेड तो पॉइंट कर ले नया नोड पे। कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो बताओ। सर यहाँ पे सिर्फ न्यू नोड लिख देना सही रहेगा, या न्यू नोड डॉट नेक्स्ट या न्यू नोड डॉट प्रीवियस, ये लिखना जरूरी? यहाँ पे तो दिखाना तो न्यू पड़ेगा। नोड का एक बात बताओ, न्यू नोड का नेक्स्ट और प्रीवियस तो अपडेट कर चुके ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा समझना, मान लो ये जो तुम्हारा बॉक्स बना, नया नोड बना, ठीक, एक नया नोड तुमने बनाया, ठीक है, इसमें कितना चीज अपडेट करोगे ये बताओ? इसमें सर तो 2 ही चीज अपडेट होगा ना। सबसे पहले तो इसमें सर नेक्स्ट बोलो। सबसे पहले तो सर इसका जो है न्यू नोड का नेक्स्ट जो है इसको सेल्फ डॉट हेड पे डालना है। ठीक, सेल्फ डॉट हेड पे ले आया, आगे बोलो। दूसरा सर टेल जो है, टेल का नेक्स्ट जो है न्यू नोड का प्रीवियस पे लेके आना है। टेल का नेक्स्ट न्यू नोड का प्रीवियस पे लेके आना है। कैसे न्यू नोड के प्रीवियस पे लेके जाओगे? सर हाँ क्योंकि सॉरी, यस यू आर राइट, टेल का नेक्स्ट लेकर के आ गए न्यू नोड के प्रीवियस पे। और सर तीसरा हमको करना है कि सेल्फ डॉट हेड का प्रीवियस जो है न्यू नोड का नेक्स्ट पे लेके आना है। सेल्फ डॉट हेड का प्रीवियस Previous, न्यू नोड के नेक्स्ट पे। हाँ ये yes. वाला वैल्यू जब हमने तोड़ दिया तो ये यहाँ पे लेके आ गए, ठीक। और सर अब जो करेंगे वो करेंगे कि न्यू नोड का प्रीवियस जो है वो जाके असाइन हो जाएगा टेल का नेक्स्ट पे। तो ऑलरेडी आपने कर रखे रखा ना वो चीज, तभी तो ये लिंक आया ना, टेल डॉट नेक्स्ट, ये तो करा न्यू नोड। सर ये सॉरी हम देखो, सर वो हम टेल को लाके अच्छा नेक्स्ट सॉरी हाँ ये वाला सेगमेंट भी आपका अपडेट होगा, यस यू आर राइट। और सर अब ठीक है, स्टार्ट यानी कि हेड को यहाँ पे पॉइंट कर देंगे प्रीवियस हाँ जी, हाँ जी पॉइंट कर दे। तो अब एक बात बताओ, न्यू नोड में सर, कितना वैल्यू आपने अपडेट करा? तो 2 ही पॉइंट अपडेट किए ना, प्रीवियस और नेक्स्ट, बाकी तो Yes. पुराने का चेंजेस कर रहे हो ना। ये सोचो, आपने इसका प्रीवियस चेंज करा, राइट, तो ये क्या होगा? सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस को अपडेट करा ना। सर सोच के देखो। हम ये कहना चाहते थे, यहाँ तक तो सही है सर, सारा कुछ सही है, आप भी जो बताए वो भी सही है, लेकिन कोडिंग में जब ये हम करेंगे तो कोड लिखते समय हमको ये दिखाना पड़ेगा ना कि हम जो है सेल्फ का प्रीवियस तोड़ के हम न्यू नोड का प्रीवियस पे लेके नहीं जाए। ऐसा कुछ नहीं मेंशन करना है, आप आराम से लिख सकते हो, उतना लिखने बैठोगे ना प्रोग्रामिंग में आपका पूरा दिन निकल जाएगा यार। यानी कि एक बात डायरेक्ट बताओ, हम कर सकते हैं। एक सिंपल सा चीज समझो, ये चीज लिखना जरूरी है क्या? मैंने 1 2 3 4 5 करके क्यों नोटेशन बताया? क्योंकि आपको ग्राफ बताया पहले, राइट, मैंने ड्रॉप करके बताया ना कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, कौन सा 5 है, ये राइट। तो सर हम अपना समझने के लिए कर लिए। हाँ जी, तो आप चाहो तो यहाँ पे उसी चीज को कमेंट में लिख सकते हो ना यार, यहाँ पे चलो 1 के जगह पे लिख लो कि अपडेटेड न्यू नोड नेक्स्ट टू पॉइंट इट टू द, ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? या इसको कर दो नोड प्रेजेंट एट हेड इनिशियली। सर रहने दीजिए, समझ गए सर, छोड़ दीजिए इसको। समझ में आ रही बात? तो आप लिखते जाओ, आपकी मर्जी। अब इतना इतना मैं अगर लिखूंगा तो आपको नहीं लग रहा कि आपका टाइम इसी में चला जाएगा?
नो सर, जो कंफ्यूजन था वो तो समझ गए सर कि हमको ये हाँ करना जरूरी है या नहीं करना जरूरी है। यदि हम नहीं भी अच्छा, करते काम हो जाता है तो हमको सर वो करना जरूरी नहीं, क्या क्या कि फर्क कोडिंग पड़ता है उससे? कोडिंग से जितना सर चेंजेस हो रहा है पढ़ाएंगे ना। तो स्पेस हाँ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं है ना, कमेंट कभी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जाएगा नहीं ना। नो सर, कमेंट का नहीं बता रहे, वो टेल डॉट नेक्स्ट, टेल डॉट प्रीवियस, ये सर। टेल डॉट नेक्स्ट और टेल डॉट प्रीवियस जो आपने करा तो देखो तो किए, तो टेल डॉट नेक्स्ट न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, और ओके टेल का सर। प्रीवियस आप यहाँ थोड़े लाओगे। नो सर, सब समझ गए चीज तो समझ किया ही ना, देख लो ना। सॉरी, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस ये क्या हुआ, किए अपडेट, ये वाला सेगमेंट देखो, ये वाला जो चीज है सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस ये है ना, ये बॉक्स यहाँ पे अपडेट किए, टेल डॉट नेक्स्ट अपडेट किए, राइट। सेल्फ डॉट हेड को लास्ट में अपडेट कर, न्यू नोड का प्रीवियस का वैल्यू किया, न्यू नोड का नेक्स्ट का वैल्यू अपडेट किया। 5 ऑपरेशन था टोटल, उसमें से 2 वैल्यू आप नया नया ऐड करोगे किसके अंदर, न्यू नोड के अंदर। तो न्यू नोड के अंदर 2 वैल्यू देखो नया नया गया, गया ना। उसके बाद आपका जो पहले के लिंक्स है उसको तोड़ोगे, जैसे आपने सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस को तोड़ करके लेकर के आए कहाँ पे, नए नोड के प्रीवियस में। टेल टेल था ना इसमें स्टोर, पहले इस वाले सेगमेंट पे पहले क्या था स्टोर, टेल था, और उस टेल को आप कहाँ लेके चले गए, इस पे। तो यहाँ पे भी तो कुछ वैल्यू डालोगे, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नया नोड खुद, राइट। सिमिलरली आपने क्या तोड़ा कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, लाइक ये पॉइंट करेगा सेल्फ डॉट हेड को, राइट। नेक्स्ट तो आपने पॉइंट करवा दिया। सिमिलरली टेल डॉट नेक्स्ट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा था, सेल्फ डॉट हेड को, तो उसको छुड़ा करके लेकर के आए और उसको यहाँ पे अपडेट किया, टेल डॉट नेक्स्ट ही हो गया, तो लास्ट में हेड को अपडेट कर दिए, काम खत्म। ठीक है, किसी को और कोई कंफ्यूजन तो बताओ, एनीवन? कोई कुछ तो बोलो। ऑलराइट गाइस, सो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, ये कोड आपको डाल देता हूँ, आप इसको विजुअलाइज करके देखो, अगर नहीं समझ में आता देन लेट मी नो, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, सी यू गाइस टुमारो।